Hello everyone, my name is गरिमा राठौड़, योर इकोनॉमिक एजुकेटर फ्रॉम अभिज्ञान गुरुकुल। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ इकोनॉमी। इकोनॉमी होता क्या है, मैंने आपको बोला था नेक्स्ट क्लास में मैं लेके आऊँगी वाइटल प्रोसेसेस ऑफ इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी को चलाने के लिए क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं। जैसे हमें जीने के लिए, हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए क्या ज़रूरी है, ब्रीथ लेना, सांस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसी तरह से इकोनॉमी को चलाने के लिए कुछ प्रोसेस होते हैं, वो बहुत ज़रूरी होते हैं। चलो देखते हैं वो क्या होते हैं। फॉर एनी इकोनॉमी टू फंक्शन इट मस्ट कंटिन्यूसली अंडरटेक थ्री बेसिक एक्टिविटीज़, दीज आर कॉल्ड दी वाइटल प्रोसेसेस ऑफ इकोनॉमी। ऐसी तीन चीज़ें जो इकोनॉमी को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, उसे क्या कहते हैं, वाइटल प्रोसेसेस। अब वो तीन चीज़ें क्या होती है, चलो हम देखते हैं। फर्स्ट होती है प्रोडक्शन। क्या होती है, प्रोडक्शन। सेकंड होती है कंजम्पशन। सेकंड क्या होती है, कंजम्पशन। और थर्ड होती है इन्वेस्टमेंट। अब आप मेरे को पूछोगे कि मैम प्रोडक्शन होता क्या है। ठीक है, जैसे आपको चिप्स खाना है, चिप्स खाना है तो चिप्स ऐसे ही आपको नहीं मिल जाएगा, कोई फैक्ट्री होगी, कोई फैक्ट्री होगी, उसका क्या करेगी, चिप्स को मैन्युफैक्चर करेगी, उसको बनाएगी। जो फैक्ट्री वो चिप्स का पैकेट बना रही है वो तो क्या हो गया, प्रोडक्शन। चिप्स का पैकेट बना रही है वो क्या हो गया, प्रोडक्शन। अब वो प्रोडक्शन होता है चिप्स का पैकेट। अब आपको चिप्स का पैकेट बन के मिल गया। अब वो आता है शॉप पे, फिर आप उसको क्या करते हो, खरीदते हो। क्या करते हो, उसको खरीदते हो, फिर उसको आप क्या खाते हो, आप उसको खाते हो। तो जो आप चिप्स का पैकेट खा रहे हो वो हो गया कंजप्शन। आप उसको लेके क्या कर रहे हो, खा रहे हो, वो क्या हो गया, कंजप्शन। और थर्ड होता है इन्वेस्टमेंट। क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, या इसको आप बोल सकते हो कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बोल सकते हो, कैपिटल फॉर्मेशन बोल सकते हो। अब इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, जैसे आज मैं चिप्स के पैकेट क्या बना रही हूँ, 10 बना रही हूँ। मैं कितने, 10 चिप्स के पैकेट का क्या कर रही हूँ, प्रोडक्शन कर रही हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कि मेरे को अब 10 पैकेट का प्रोडक्शन नहीं करना, मुझे अपना क्या करना है, प्रोडक्शन को बढ़ाना है। तो मैंने सोचा कि अब मुझे 100 पैकेट का प्रोडक्शन करना है। तो मैंने क्या किया, एक नई मशीन खरीदी। मैं चिप्स बनाने की, अब मैंने क्या किया, नई मशीन खरीदी। अब मैंने जो नई मशीन खरीदी वो क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। इन्वेस्टमेंट हो गया, नई मशीन खरीदी। अब जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया तो उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अब प्रोडक्शन। पहले मैं कितने, 10 चिप्स के पैकेट का प्रोडक्शन कर रही थी, अब मैं 100 चिप्स के पैकेट का प्रोडक्शन करूँगी। ठीक है, तो इससे मेरा क्या हो गया, मैंने इन्वेस्टमेंट किया, जिससे मेरा कैपिटल फॉर्मेशन, मेरे पास पहले 10 चिप्स के पैकेट के ही पैसे आ रहे थे, अब मेरे पास क्या होगा, 100 चिप्स के पैकेट के क्या आएंगे, पैसे आएंगे। तो मेरा क्या हुआ, ज़्यादा पैसा आया, इसे क्या कहेंगे आप, कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट। अब क्या होता है, फर्स्ट एक एक करके हम सबको वापस से एक्सप्लेन करते हैं कि होता है क्या। फर्स्ट है प्रोडक्शन, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज। अब जो गुड्स और सर्विस को बनाने का प्रोसेस होता है, मैंने आपको चिप्स के पैकेट का एग्जांपल दिया, उसी तरह से उसमें सर्विस भी मैंने आपको फर्स्ट टाइम ही बताया था कि इकोनॉमी में गुड्स और सर्विस दोनों इंक्लूड होती है। उसी तरह जैसे चिप्स का पैकेट फैक्ट्री में बन रहा है, वैसे ही कोई सर्विस है, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, मैं अपनी सर्विस आपको दे रही हूँ, तो मैंने अपना बेसिक कहीं से सीखा होगा, कहीं से सीखा होगा। मैं भी स्कूल गई होगी, कॉलेज गई होगी, तो मैंने अपना बेस लेवल या फंडामेंटल क्लियर किया होगा, तब मैं आपके पास पढ़ाने के लिए आई। जो मेरा ये वहाँ पे जो बेस क्लियर हो रहा था, मैं पढ़ रही थी, वो क्या हो रहा था, वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा था। तो जैसे द प्रोसेस ऑफ मेकिंग गुड्स एंड सर्विस, गुड्स और सर्विस को बनाने की प्रोसेस क्या होती है, प्रोडक्शन होती है। जैसे फार्मिंग टू ग्रो वीट, जैसे कोई किसान है, वो खेत में क्या कर रहा है, वीट को ग्रो कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग कार, कोई कंपनी, कोई मतलब कोई फैक्ट्री है, वो क्या कर रही है, कोई फैक्ट्री है वो क्या कर रही है, अपनी फैक्ट्री में कार का मैन्युफैक्चर कर रही है, वो क्या हो गया, प्रोडक्शन। किसी भी चीज़ को बनाना वो क्या हो जाता है, आपका प्रोडक्शन। नेक्स्ट। अब सेकंड आता है आपका कंजप्शन। कंजप्शन का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग गुड्स एंड सर्विस टू सेटिस्फाइड वांट्स।
अब जैसे मैंने जो चीज़ बनाई, मैंने जो चीज़ का प्रोडक्शन किया, वो इसी ऐसे ही तो नहीं बनाया। किस लिए बनाया? क्योंकि किसी को ज़रूरत होगी इसलिए मैंने बनाया। जो चीज़ की डिमांड होगी मैंने उसका क्या किया? प्रोडक्शन किया। अब प्रोडक्शन करने के बाद वो गई लोगों के पास, तो लोगों ने क्या किया? कंजप्शन किया। जैसे द प्रोसेस ऑफ यूजिंग गुड्स एंड सर्विस, जो गुड्स और सर्विस जिस गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन हुआ उसका यूज़ करना क्या हो जाता है? कंजप्शन। जैसे ईटिंग ब्रेड, ब्रेड फैक्ट्री में ब्रेड बनी, फिर उसको मैंने क्या की? खा ली, मेरे को भूख लगी तो खाई, तो वो क्या हो गया? कंजप्शन। यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बनी और फिर उस इलेक्ट्रिसिटी का जिसको मुझे जैसे गर्मी लग रही है तो मैंने क्या किया? फैन ऑन कर दिया, तो क्या हो गई? मेरे पास हवा आने लग गई। हवा आने लगी तो मैंने उसका क्या कर दिया? इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिसिटी का क्या किया? यूज़ हो गया, तो मैंने क्या किया? कंजप्शन किया। ठीक है, नेक्स्ट। थर्ड है इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। स्पेंडिंग ऑन असेट दैट विल हेल्प इन फ्यूचर प्रोडक्शन। जो असेट, आप किसी ऐसे असेट में इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी ऐसे असेट में क्या कर रहे हो? इन्वेस्ट कर रहे हो जिससे आपका फ्यूचर का प्रोडक्शन क्या हो? बढ़े। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मुझे 10 चिप्स के पैकेट अब नहीं बनाने, मुझे क्या करने हैं? 100 चिप्स के पैकेट बनाने। इसलिए मैंने क्या किया? एक न्यू मशीन को क्या किया? बाय किया, खरीदी। उसको खरीदने के बाद क्या हुआ? मेरा क्या हो गया? प्रोडक्शन बढ़ गया, जिससे मैंने क्या किया? इन्वेस्टमेंट। मैंने क्या किया? इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट करने से अब मेरा क्या हो गया? प्रोडक्शन बढ़ गया। जैसे ही किसी चीज़ में आप फ्यूचर का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आप इन्वेस्ट करते हो, उसे क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन। जैसे अ फार्मर बाइंग अ न्यू ट्रैक्टर, जैसे कोई किसान है, उसको अपना मतलब अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। जैसे वो पहले गाय की मदद से हल जोत के अपना काम चला रहा था, उसको क्या, उससे क्या लग रहा था? टाइम ज़्यादा लगा था, तो उसने बोला कि मुझे मेरा टाइम का यूटिलाइज करना है, जैसे कम टाइम में मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं। तो उसने सोचा कि मैं एक नया ट्रैक्टर खरीद लेता हूं। तो उसने नया ट्रैक्टर किस लिए खरीदा? कि मेरा प्रोडक्शन बढ़े। तो अब वो पहले गाय एक काम कर रही थी और अब ट्रैक्टर काम कर रहा है, तो जल्दी जल्दी काम होगा। तो उसने इन्वेस्टमेंट किस लिए किया? अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। जो उसने ट्रैक्टर खरीदा वो क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट हो गया। अब फैक्ट्री बाइंग अ न्यू मशीनरी, जैसे एक फैक्ट्री है वो क्या कर रही है? नई मशीन को खरीद रही है। ओके, आपको समझ आया? अब जैसे अब वाइटल प्रोसेस वापस आप रिवाइज करते हैं हम। क्या वाइटल प्रोसेसेस क्या होता है? वो ज़रूरी चीज़ें जो इन फ्यूचर हम, वो ज़रूरी चीज़ें जो इकोनॉमी को चलाने के लिए क्या होती हैं? ज़रूरी होती है, मोस्ट नेसेसरी होती है, उसके बिना इकोनॉमी नहीं चल सकती। पहला होता है, क्या होती है? 3 ज़रूरी चीज़ें होती है। फर्स्ट होता है प्रोडक्शन, सेकेंड होता है कंजप्शन, थर्ड होता है कैपिटल फॉर्मेशन। चलो चलते हैं नेक्स्ट। वाई स्टडी इकोनॉमिक्स? हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं? कोर रीजन क्या है इकोनॉमिक्स पढ़ने का? स्कैरसिटी। अब स्कैरसिटी क्या होता है? स्कैरसिटी का सीधा सा मतलब होता है कमी। कमी, किसी चीज़ की कमी होगी उसे क्या कहेंगे? स्कैरसिटी। लाइक एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे आपके पापा की सैलरी है 10,000 रुपीज़, अभी क्या आ रही है? गर्मी आ रही है। आप सोच रहे हो कि हमें क्या लेनी है? एसी लेनी है। एसी लेनी है, 10,000 रुपीज़ है और आपको क्या लेनी है? गर्मियों की वजह से एसी लेनी है। 10,000 रुपीज़ में आपको क्या फुलफिल करना है? आपको मंथली राशन का सामान, फूड भी लेना है, आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी पे करना है, पानी का बिल आता है वो भी आपको, वाटर सप्लाई का बिल आता है वो भी आपको पे करना है। और आपके घर में जैसे आपके दादा दादी, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनकी मेडिसिन लानी है, उसका भी आपको देखना है। फिर आप डिसाइड करोगे, जैसे फूड आ गया आपका 5,000 में, आपका मंथली 5,000 में आ गया। इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया 2,000, इसका आ गया 1,000, ये कितना हुआ? 8 हो गया, 8,000 हो गया। आपके पास अभी कितने बचे? 2,000 बचे। क्या आप 2,000 में सिर्फ एसी ले सकते हो? नहीं ले सकते हो। कम से कम आती है 50,000 की एसी आती है। 50,000 की एसी लेने के लिए आपको ये सब क्या करना पड़ेगा? कैंसिल करना पड़ेगा।
क्या करना पड़ेगा आपको, सब कैंसिल करना पड़ेगा। फिर आप सोचोगे कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है, मेरे लिए ये फूड लेना ज़रूरी है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना ज़रूरी है, वाटर का बिल पे करना ज़रूरी है, मेडिसिन का मतलब मेडिसिन लेनी ज़रूरी है, या फिर आपको एसी लेनी एसी लेनी ज़रूरी है। फिर आप इसमें डिसाइड करोगे। डिसाइड करने के बाद डिसाइड करोगे, वो डिसाइड किसकी वजह से करोगे, क्योंकि आपने इकोनॉमिक का आपको नॉलेज है कि अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज, आपके पास ये क्या है, रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है, और आपकी वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। इस लिमिटेड रिसोर्स में आपकी अनलिमिटेड वांट्स को कैसे फुलफिल करोगे, वो अपन क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। जैसे क्या है कोर रीजन, क्या स्कैरसिटी, द फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ह्यूमन वांट्स क्या है, अनलिमिटेड। द रियलिटी क्या है, रिसोर्सेज अवेलेबल टू सेटिस्फाई वांट्स आर लिमिटेड, हमारे पास जो रिसोर्सेज है, जो अनलिमिटेड वांट्स है उसके मुकाबले हमारे पास क्या है, रिसोर्सेज क्या है, वो है लिमिटेड। तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन नॉट हैव एवरीथिंग वी वांट, जो हमें चाहिए वो हम सब कुछ नहीं हमको मिल सकता। तो रोल ऑफ इकोनॉमी, यहाँ पे इकोनॉमी का रोल आ जाता है। सोसाइटी हैज टू मेक चॉइस अबाउट हाउ टू यूज दीज लिमिटेड रिसोर्सेज। अब सोसाइटी चूज करती है कि मैं इस लिमिटेड रिसोर्स को कैसे मैनेज करूं। तो इकोनॉमिक इज the study of how people and societies make choice about how to use these limited resources under condition of scarcity। अब लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि स्कैरसिटी में हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को, हमारी अनलिमिटेड वांट्स को कैसे फुलफिल कर सके। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, हम स्कैरसिटी को पूरा डीपली समझेंगे कि स्कैरसिटी होता क्या। अब नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम मिलते हैं। थैंक यू सो मच।